नमस्कार साथियों। आज हम माही नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। हम देख रहे थे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उनमें हमने लूणी, पश्चिम बनास का अध्ययन किया। आज हम माही नदी का अध्ययन करेंगे। माही नदी राजस्थान, गुजरात और एमपी की संयुक्त नदी है। इसका उद्गम एमपी से होता है। माही नदी 576 किलोमीटर कुल लंबाई में प्रवाहित होती है। 171 किलोमीटर राजस्थान में है। अंत में गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है खंबात की खाड़ी में। हम देख रहे हैं ये राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा है। ये हमारा बांसवाड़ा जिला है। इसके ऊपर की साइड में ही ये डूंगरपुर और यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है। इससे ऊपर ये उदयपुर है। हम जानते हैं कि दक्षिणतम हिस्से को वागड़ कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं माही नदी उद्गम मैहंद झील, अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार जिला एमपी। यहाँ से माही नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश का स्थान खांदू गांव, जो बांसवाड़ा का है। खांदू गांव, बांसवाड़ा, यहाँ से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद माही बांसवाड़ा में प्रवाहित होती हुई बांसवाड़ा तो ऊपर की तरफ ही प्रतापगढ़ जिला है, तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई अंत में यहाँ डूंगरपुर से बांसवाड़ा से गुजरात में प्रवाहित होती है और अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में माही नदी पर बांसवाड़ा में एक बांध बनाया गया। पहला बांध है ये कागदी पिकअप बांध। ये बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में है। इसी क्रम में बांसवाड़ा में ही दूसरा बांध बनाया गया माही पर। स्वतंत्रता सेनानी बजाज जी के नाम पर माही बजाज सागर बांध। यह 3109 किलोमीटर 3109 मीटर लंबा है, या 3.1 किलोमीटर कह सकते हैं। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसी क्रम में माही नदी पर तीसरा बांध आता है गुजरात का, जो गुजरात में बनाया गया है, कडाना बांध। जो माही का तीसरा बांध है ये गुजरात में बनाया गया है। माही पर 3 बांध है, उनमें 2 राजस्थान पे हैं और ये एक गुजरात में है। अब हम माही में मिलने वाली सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। तो माही में माही बजाज सागर बांध से पहले माही नदी में एक नदी आके मिलती है, इरू नदी आती है। ये माही की पहली नदी है, या ये माही बजाज सागर से पहले इसमें आके मिलती है। इरू नदी के बाद में माही की दूसरी सहायक नदी आती है एराव नदी, जो प्रतापगढ़ से आती है और माही में मिलती है। आगे एक नदी आती है जो एक छोटी सी जलधारा है, चेप नदी। इसी क्रम में आगे माही की मुख्य सहायक नदी आती है सोम नदी, जो उदयपुर से होती हुई डूंगरपुर में से बांसवाड़ा सीमा पर आकर माही में मिल जाती है।
ये बिछा मेड़ा पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है और माही में मिलती है। इसकी सहायक नदी गोमती है, जो एक छोटी नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदी जाखम नदी है, जो प्रतापगढ़ से निकलती है। ये जाखम नदी है। जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। प्रतापगढ़ से निकलती है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में ही एक बांध बनाया गया है, जाखम बांध। जाखम बांध प्रतापगढ़ में बनाया गया है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है। जाखम बांध से ही सीता माता अभयारण्य में जलापूर्ति की जाती है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। जाखम की 2 सहायक नदियां भी हैं, एक करमई नदी और एक सरमई नदी। ये करमई और सरमई 2 जाखम की सहायक नदियां हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं, ये सोम नदी है। सोम तथा इस मुख्य सहायक नदी नवा टापरा गांव डूंगरपुर में आके मिलती है। हालांकि सोम की सहायक नदी इससे पहले ही मिल जाती है, लेकिन नवा टापरा में हम त्रिवेणी बनता है। नवा टापरा, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला भरता है। बेणेश्वर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो विश्व में एकमात्र जगह है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसी क्रम में उदयपुर से निकल के डूंगरपुर से निकल के एक नदी मिलती है, मोरैन नदी, जो माही की सहायक नदी है। माही की अंतिम सहायक नदी अनास नदी है। अनास नदी है, जो आम्बेर की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ये निकलती है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हुई मिलती है। इसकी सहायक नदी है हरण नदी अनास की। अनास नदी राजस्थान में प्रवेश मेलेडी गांव बांसवाड़ा से करती है। मेलेडी से प्रवेश करने बाद में गलियाकोट में जाकर गलियाकोट में जाकर ये माही नदी मिल जाती है। यहाँ गलियाकोट में ही विश्व प्रसिद्ध ककरुदीन की मजार है। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। बेणेश्वर धाम भी कई बार पूछा गया है। माही नदी राजस्थान निकलने के बाद पंचमहल गुजरात में प्रवेश करती है। यहाँ से फिर आगे गुजरात में प्रवाहित होती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि माही नदी की योजना वगैरह हैं। तो माही के कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। बाईं तरफ की नहरें, एक दाईं तरफ की नहर। बाईं तरफ की नहर का नाम भिखाभाई सागवाड़ नहर है, जिसमें बांसवाड़ा तथा एमपी में सिंचाई की जाती है। दाईं तरफ की नहर या बाईं तरफ की नहर अनंतपुर भूकिया नहर है, इस बांसवाड़ा में सिंचाई की जाती है। इसी क्रम हम आगे देखते हैं। माही 576 किलोमीटर लंबी है, उसमें से 171 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती है। माही का अपवाह क्षेत्र लगभग 16,500 या 16,500 के लगभग वर्ग किलोमीटर के लगभग है।
जिसमें से या जो ये अफवाह क्षेत्र राजस्थान के अफवाह क्षेत्र का 4.8% है। माही कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या कर्क को 2 बार कट करती है। सोम नदी पर उदयपुर में सोम कागदर परियोजना बनी है। इसी में आगे डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना बनी है। ये दोनों ही परियोजनाएं एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोम कागदर उदयपुर में है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। यहाँ पर हमने ये माही का अपवाद क्षेत्र वगैरह देखा। अब हम उपनाम की चर्चाएं करेंगे। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं गंगा नदी का 98 या 100% जल उपयोग लिया जाता है। इसी प्रकार माही नदी का जल आदिवासियों द्वारा उपयोग लिया जाता है। इससे दक्षिणी राजस्थान के भाग को काठल या वागड़ कहा जाता है, तो इसे काठल या वागड़ की गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है, या इसे दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, या माही नदी का उपनाम है। इसे राजस्थान की जायरे या राजस्थान की कांगो नदी कहा जाता है। इसी क्रम में माही नदी का उपनाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक हम देखते हैं सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम पूछी गई है। माही नदी के किनारे ही उदीच्य ब्राह्मणों की गद्दी स्थित है। उदीच्य ब्राह्मणों की गद्दी स्थित है। माही नदी के अफवाह क्षेत्र या माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा गया। जो माही बेसिन का अफवाह क्षेत्र था। अब हम आगे माही बजाज सागर परियोजना का अध्ययन करेंगे। माही बजाज सागर राजस्थान तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का 45%, गुजरात का 55% हिस्सा है। विद्युत में पूरा हिस्सा राजस्थान का है 100%, क्योंकि इसमें सरदार सरोवर का हिस्सा कुछ 100% वो विद्युत का गुजरात को दिया गया है। इसी की तरह कुछ अनुबंध किए गए हैं सरकार के द्वारा। माही बजाज सागर परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई। इसमें पहला चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसी के दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बनाया गया। इसी के तीसरे चरण में कडाना बांध बनाया गया, जो कि गुजरात में है। माही के कागदी पिकअप से 2 नहरें भिखाबाई सागवाड़ और आनंदपुर भूकिया नहर निकाली गई। इसी क्रम हम अगर आगे देखें तो माही की सहायक नदियों का भी हमने अध्ययन किया। इस तरह माही नदी का विस्तृत अध्ययन किया। सहायक नदियों में देखें तो अनास नदी माही की अंतिम सहायक नदी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये एग्जाम सहायक नदियों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरू माही की प्रथम सहायक नदी मान सकते हैं इसको। इस तरह हमने माही का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम साबरमती का अध्ययन करेंगे। हमने विस्तृत रूप माही का अध्ययन किया, माही की सहायक नदियों को देखा, माही की सब सहायक नदियों को मैप की दृष्टि से समझा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।